हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे टाइम रिलेटेड ऑपरेशन के ऊपर। थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम रिलेटेड ऑपरेशंस डिस्कस करे थे, जिसमें हमने टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल के बारे में पढ़ा था। टाइम शिफ्टिंग में हमने दो तरह के ऑपरेशन देखे थे। एक था हमारा टाइम डिले ऑपरेशन, दूसरा था हमारा टाइम एडवांस ऑपरेशन। अब जो टाइम डिले ऑपरेशन था उसमें हम सिग्नल को राइट साइड शिफ्ट करा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं टाइम डिले सिग्नल। इसी तरह एडवांस सिग्नल में सिग्नल को हम xt + t0 करके नेगेटिव साइड यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट करा देते हैं। तो ये डिले सिग्नल होता है, ये एडवांस सिग्नल होता है, और दोनों ही सिग्नल के अंदर टाइम पीरियड जो है वो आपका सेम रहता है, वो आपका चेंज नहीं होता। इसी तरह था हमारे पास टाइम स्केलिंग सिग्नल। टाइम स्केलिंग सिग्नल में ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में ये इजी रहेगा समझना। तो टाइम स्केलिंग में दो तरह के सिग्नल थे, एक था आपका कंप्रेशन और एक था आपका एक्सपेंशन। दोनों ही सिग्नल के अंदर हम कोई सिग्नल होता है हमारा xt, उसमें हम टाइम स्केलिंग कर देते हैं x80, जहाँ पे a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। अगर इसमें हमारा मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 1 होता है तो वो कंप्रेशन ऑफ द सिग्नल है। इसी तरह मॉड ऑफ a लेस देन 1 होता है तो वो एक्सपेंशन ऑफ द सिग्नल होता है। एक और सिग्नल था, वो था आपका, ये है टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट सिग्नल, टाइम स्केलिंग सेकेंड सिग्नल, एंड द थर्ड वन इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल जो था वो मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल था। x ऑफ t आपका x ऑफ -t, अगर x ऑफ -t आ जाता है तो इट मीन्स कि इट इज द इमेज, मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। तो ये तीन सिग्नल हैं आपके, और इन्हीं तीन सिग्नल पर हम आज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये तीनों पैटर्न अगर आप याद रखेंगे तो इन पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इजी तरीके मतलब सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही आसान रहेंगे आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। सपोज कोई सिग्नल है x ऑफ t, ये ओरिजिनल सिग्नल है, इसका मॉडिफाइड सिग्नल हमें फाइंड करना है। सिग्नल की वैल्यू है आपकी -2 से लेकर के 2 तक, ये ओरिजिन है 0 पे और ये 1 है इसका एम्पलीट्यूड। ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है। अब इस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो कराना है xt - 2 और xt + 2। ये दो ऑपरेशन इसमें हमें परफॉर्म कराने हैं। तो पहले xt - 2 परफॉर्म कराते हैं। तो x ऑफ t - 2 के लिए हम तीनों साइड +2 +2 +2 कर देंगे, और ये xt - 2 कौन सा सिग्नल होता है? इट इज़ अ डिले सिग्नल। एंड xt + 2 कौन सा सिग्नल होता है? xt + 2 कराते टाइम हम सिग्नल में -2 - 2 कर देंगे, इट इज़ ए एडवांस सिग्नल। तो पहले हम करा रहे हैं डिले सिग्नल। डिले सिग्नल कराने के लिए हमें यहाँ पे +2 करना है, इसी तरह यहाँ +2 करना है, यहाँ +2 करना है। ओके, तो ये बहुत आसान तरीका है। इसमें ये हमारा आ गया सिग्नल मॉडिफाइड xt - 2 और t। जब हम -2 +2 करेंगे तो सिग्नल हो जाएगा 0, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, देन 0 + 2 यानी कि 2 पर जो वैल्यू है वो है ये, एम्पलीट्यूड सेम है आपका 1, देन 2 + 2 4 लाइक दिस। तो ये हो गया आपका डिले सिग्नल। पहले सिग्नल -2 से स्टार्ट हो रहा था, अब सिग्नल 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने देखा कि इस सिग्नल में किस तरह से हमने +2 ऐड करके तीनों तरफ डिले कर दिया सिग्नल को। तो सिग्नल आ गया हमारा xt - 2। नाउ इसी तरह से हम एडवांस सिग्नल देख लेते हैं। एडवांस सिग्नल के लिए हमारे पास सिग्नल है xt + 2,
ये अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। xt+2 के लिए अब इसी सिग्नल में आप क्या करेंगे, +2 करा है उसकी जगह आप -2 कर देंगे, -2 एंड -2 एंड द सिग्नल बिकम्स लाइक दिस, -2 बिकम -4 एंड 0 -2 एंड 2 -2 0। तो सिग्नल आपका ये हो गया, एम्पलीट्यूड विल बी सेम दैट इज 1। तो आपने ये देखा यहाँ पे ये सिग्नल एडवांस हो गया, सिग्नल पहले स्टार्ट हो रहा था -2 से, अब सिग्नल स्टार्ट हो रहा है -4 से, यानी कि और पहले से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे एडवांस सिग्नल कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टाइम पीरियड 4 था, डिले करने के बाद भी टाइम पीरियड 4 रहा, एडवांस करने के बाद भी टाइम पीरियड 4 रहा। टाइम पीरियड विल बी सेम इन टाइम शिफ्टिंग सिग्नल। तो ये टाइम शिफ्टिंग सिग्नल का क्वेश्चन था। आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया। अगर इसी में हमें ये हमने इसमें टाइम शिफ्टिंग करके देखा है, मेथड टाइम शिफ्टिंग। ओके, अब हम इसमें टाइम स्केलिंग कर देखते हैं। क्वेश्चन यही है, अब मेथड इज टाइम स्केलिंग। नाउ टाइम स्केलिंग वी विल डिस्कस अबाउट टाइम स्केलिंग। इसमें क्या करेंगे हम, पहले हम कंप्रेशन सिग्नल देखते हैं। कंप्रेशन मीन्स x2t हमें परफॉर्म कराना है, देन हमें परफॉर्म कराना है एक्सपेंशन xt/2। तो x2t परफॉर्म कराने के लिए हम पहले देखते हैं, यहां लिख दिया x2t और इसका आउटपुट आएगा लाइक दिस। ये आ गया हमारा x2t, एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम। तो जब हम x2t कर रहे हैं इट मीन्स कि हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड, तीनों साइड हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सिग्नल हमारा आ जाएगा यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 और एम्पलीट्यूड आपका सेम है 1। तो आपने देखा कि सिग्नल आपका कंप्रेस हो गया। ओके, नाउ xt/2 के लिए हम देख रहे हैं, xt/2 के लिए कि हमारा आउटपुट क्या आता है। अब यही सिग्नल है फॉर xt/2 विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसमें हमें करना है टाइम एक्सपेंशन। ये था हमारा टाइम कंप्रेशन एंड दिस इज एक्सपेंशन, टाइम एक्सपेंशन ऑफ दिस सिग्नल। यहां पे क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे 2 है, सेम तीनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 4, सिग्नल आ गया हमारा 4 -4 क्योंकि माइनस है, 0 × 2 0, देन 2 × 2 4 और एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम दैट इज 1। तो आपने देखा कि ये हमारा सिग्नल एक्सपेंड हो गया। ओके, बट यहाँ पे टाइम पीरियड 4 था, यहाँ पे टाइम पीरियड 2 है और यहाँ पे टाइम पीरियड 8 हो गया, तो टाइम पीरियड आपका चेंज हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि टाइम स्केलिंग में टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाता है सिग्नल का। तो ये हो गया आपका टाइम स्केलिंग। इसी तरह से हम टाइम रिवर्सल भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी टाइम रिवर्सल। xt कोई सिग्नल है हमारा, सपोज -2 से लेकर के -4 तक, -4 और ये t, एम्पलीट्यूड इज 1 और ये ऑरिजिन 0। यहां हमें परफॉर्म कराना है टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। जैसा कि टाइम रिवर्सल में बताया है कि अगर xt सिग्नल होगा तो वो आपका x(-t) हो जाएगा।
यानी कि अगर हम x ऑफ माइनस टी कर रहे हैं तो जो इस साइड है वो इस साइड आ जाएगा और जो इस साइड है वो इधर आ जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा कुछ इस तरह, x ऑफ माइनस टी। एम्पलीट्यूड 1 0, इट इज 2 एंड इट इज 4। तो ये हो गया आपका टाइम रिवर्सल, क्योंकि टाइम रिवर्सल क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल मैसेज, ओरिजिनल सिग्नल। तो ये आ गया आपका टाइम रिवर्सल। इसी तरह से कुछ और न्यूमेरिकल्स हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। ये तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के ऊपर है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऊपर। इसे रफ कर देते हैं। फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमारे पास क्वेश्चन है xn इज इक्वल टू 1 2 3 4 और यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है इस तरह। ये जो एरो है इसका मतलब है कि ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट है। तो हम ये बोलेंगे ये वैल्यू आपकी 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आपको हमेशा याद रखना है कि एरो जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उस पॉइंट को हम, वो वैल्यू हमारी ओरिजिन होती है, मतलब 0 होती है। तो ये वैल्यू 0 पर है, ये 1 पर, ये 2 पर एंड ये 3 पर। अब वन बाय वन करके इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड yn इज इक्वल टू xn plus 1 or we can say we have to draw the signal also, draw the signal। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में वैल्यू रख लेते हैं n, xn एंड देन हमें फाइंड जो करना है xn plus 1। तो यहाँ पे हमारे पास xn हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, xn plus 1 हमारा मॉडिफाइड सिग्नल है। n की वैल्यू हम रख रहे हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट है, तो 0 1 2 3, एक और वैल्यू रख लेते हैं, एक प्रीवियस वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज -1, इस तरह से। अब इसमें वैल्यू रख कर देखते हैं। जब n की वैल्यू 0 है यानी कि यहाँ पे, तो xn हमें मिल रहा है 1। n की वैल्यू 1 है तो xn मिल रहा है 2। इसी तरह n की वैल्यू 2 है तो xn मिल रहा है 3। इसी तरह n की वैल्यू 3 है तो xn मिल रहा है 4। और जहाँ एक वैल्यू प्रीवियस जा रहे हैं, प्रीवियस पे हमारे पास कोई सिग्नल ही नहीं है, तो xn की वैल्यू हमारी हमें पता ही नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। इसे और एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बता देती हूँ मैं, ताकि आपको आसान रहेगा समझना। जब n की वैल्यू 0 है इट मीन्स x0 पर है हमारा 1। सेम n की वैल्यू 1 मीन्स x1 है हमारा 2। n की वैल्यू 2 मीन्स x2 पर है हमारा 3। n की वैल्यू 3 मीन्स x3 पर है हमारा 4। और n की वैल्यू -1 मीन्स x-1, ये हमें पता ही नहीं है। इसी तरह अब हमें xn plus 1 फाइंड करना है। xn plus 1 फाइंड करने में हम रखेंगे n की वैल्यू 0 plus 1, सेम n की वैल्यू 1 तो 1 plus 1, x की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 है तो x 2 plus 1, n की वैल्यू 3 तो x 3 plus 1, n की वैल्यू -1 तो x -1 plus 1। ओके, अब 0 plus 1 हो गया हमारा x1, यहाँ x1 plus 1 x2 plus 1 x3 plus 1 x4 एंड x-1 plus 1 x0। अब बस इनकी वैल्यूज रख देनी है। x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये 2। इसी तरह x2 की वैल्यू कितनी है 3। सेम x3 की वैल्यू कितनी है 4। फिर x4 की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं फर्दर, तो हम कह देंगे 0। x0 की वैल्यू है हमारे पास, यस दैट इज 1। ये हमारा, अब हमें मतलब ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हमें अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लेना है। क्या ड्रॉ, हमें सिग्नल ड्रॉ करना है यहाँ पर।
अब हम यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल पहले ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि xn। तो ये आ गया हमारा xn, और n, यहाँ वैल्यूज हमने लिख दी हमारे पास जो है 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह इस साइड वैल्यू है हमारे पास -1, -2, -3, -4। अब हमें देखना है xn की वैल्यू देखनी है, यानी कि हमें ये और ये देखना है। तो हम ये ले रहे हैं, ये और ये। तो जब हम n की वैल्यू को 0 रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1, यानी कि 0 पे हमें मिल रहा है 1। देन 1 पे हमें मिल रहा है 2, 1 पे मिल रहा है 2। देन 2 पे मिल रहा है 3, देन 3 पे मिल रहा है 4, ये आपको याद रखना है कि हम इससे किस तरह से कर रहे हैं। 2 पे 3, 3 पे 4, और फिर इससे आगे तो वैल्यू है ही नहीं, फिर उसके आगे है -1। -1 पे हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आ गया हमारा ओरिजिनल सिग्नल। ओके, अब हमें बनाना है मॉडिफाइड सिग्नल भी। तो मॉडिफाइड सिग्नल बनाने के लिए हम वैल्यू लेंगे अब n और xn+1, ये वाली। तो इसी के नीचे मॉडिफाइड सिग्नल देख लेते हैं। मॉडिफाइड सिग्नल है हमारा xn+1 और n, इसकी वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3। मॉडिफाइड सिग्नल हमारा 4 तक जा रहा है, 4, और इधर हमारा -1 तक है। तो -1, -2, -3 एंड -4। अब मॉडिफाइड सिग्नल के अंदर देखना है कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। मॉडिफाइड सिग्नल के अंदर जब n आपका 0 है तो हमें मिल रहा है सिग्नल 2 यहाँ पे। जब n 1 है तो आउटपुट आ रहा है 3, मतलब सिग्नल मिल रहा है 3 पे। जब n की वैल्यू 2 है तो हमें मिल रहा है 4। टू पे हमें मिल रहा है 4, और जब n की वैल्यू 3 है तो हमें मिल रहा है 0, 3 पे 0। देन आगे है नहीं सिग्नल। फिर -1 पे जब n की वैल्यू -1 है तो सिग्नल मिल रहा है 1। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल जो है वो एडवांस्ड हो गया by 1 unit. So we can say that it is a time advanced signal. Signal is starting 1 unit before the original signal. Signal यहाँ पे 1 unit before start, 1 unit पहले start हो रहा है original signal से। तो we can say that it is shift to the left by 1 unit. तो हम ये कह सकते हैं कि it is a time advanced signal and the signal is starting 1 unit before the original signal. It is shift to the left by 1 unit. जैसा कि यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया है। तो आपने देखा कि हमने कितना इसे इजी तरीके से करा, और इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन है वो भी इजी है। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराती हूँ, आप इसे अच्छे से एक बार और देख लीजिए कि इसमें हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर। इसमें सिग्नल में हमारे पास ये था क्वेश्चन xn इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। हमें फाइंड करना था yn इज इक्वल टू xn+1 एंड देन ड्रॉ दिस सिग्नल। सबसे पहले हमने एक चार्ट बना लिया, चार्ट पे n की वैल्यूज लिखी, देन xn लिखा, xn+1 लिखा,
उसके बाद हमने जो xn था वो ओरिजिनल सिग्नल था और xn+1 हमारा मॉडिफाइड सिग्नल था। xn हमने अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर दिया, देन xn+1 भी हमने उसी तरह से अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर दिया। यहाँ हमने देखा कि xn+1 हमारा एडवांस सिग्नल है क्योंकि वो ओरिजिनल सिग्नल से 1 यूनिट पहले स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसके सिग्नल हमने ड्रॉ कर दिए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, पहले वाला कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए था, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप ये समझिए कि ये 10 मार्क्स में आता ही आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है अब हमारा yn हमें फाइंड करना है, yn इज इक्वल टू xn+3, जिसके लिए हमारे पास वैल्यू गिवन है xn की 1, 2, 3, 4 और इसमें जो ओरिजिन है इस बार वो यहाँ पर है। तो वी कैन से दैट कि जो मैसेज सिग्नल है वो स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो ये वैल्यू है 0, ये 1, ये 2 और इससे 0 से पहले -1। ठीक है, और इसमें हमें जो फाइंड करना है वो है हमारा फाइंड xn+3, ये हमें फाइंड करना है और ड्रॉ करना है इसका सिग्नल। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 1 2 3 4 और आपके पास एरो निशान होगा, वहाँ एरो निशान इंडिकेट करता है कि ओरिजिन ये है 0 है। तो ये हो गया 0, 0 पे 2, 1 पे 3, 2 पे 4 और 0 से पहले -1, -1 पर है आपका 1। तो हम इसका चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम n वैल्यूज रखेंगे, देन xn रखेंगे एंड देन xn+3 वैल्यू रखेंगे। तो n है हमारे पास 0, 1, 2, 0, 1, 2 और -1, यही वैल्यूज है n की 0, 1, 2 एंड -1। अब xn पर पहले हमने 0 रखा तो ये 0 आ गया, यहाँ पे x1 रखा, देन x2 रखा, देन x-1 रखा। ठीक है, अब x0 पर हमें सिग्नल मिल रहा है 2, x1 पे मिल रहा है 3, x2 पे मिल रहा है 4 और x-1 पे मिल रहा है 1। ओके, ये आ गया हमारा ओरिजिनल सिग्नल। अब मॉडिफाइड सिग्नल देख लेते हैं, xn+3 इट मीन्स x0+3, देन x1+3, देन x2+3, देन x-1+3। तो ये आ गया आपका x3, ये आ गया x4, ये आ गया x5 और ये आ गया -1+3 x2। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x3 पर हमारे पास सिग्नल ही नहीं है तो 0, x4 पर भी नहीं है तो 0, x5 पर भी नहीं है तो 0, x2 पर है सिग्नल दैट इज 4। तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। एक बार और देख लेते हैं, n पर हमने वो वैल्यूज रखी जो हमारे पास गिवन थी, 0, 1, 2, -1 जो हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। फिर xn निकाल लिया, xn+3 निकाल लिया और फिर इनकी वैल्यूज को अब आसानी से हम ड्रॉ कर लेंगे, जिसको अब देखते हैं कि उसमें सिग्नल में क्या डिफरेंट मॉडिफाइड से सिग्नल डिफरेंट हो रहा है। तो इसमें आपको पहले देखना है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से ये याद रहे, मतलब दिख जाए कि है क्या ये। एक बार और आप साथ साथ समझ लीजिए, n देन xn। आप लोग इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ इससे आपको क्वेश्चन इजी रहेगा। ओके, देन n की वैल्यू आपके पास 0, 1, 2 एंड -1, देन x0 दैट इज 2, x1 दैट इज 3, x2 दैट इज 4, x-1 दैट इज 1। सेम x0+3, x3, x1+3, x4, सेम x1 plus x2, 2 plus 4,
यहाँ 2 है तो 2 + 4 6x - 1 + 3 2 + 3 है, यहाँ पे 4 नहीं है 3 है, 2 + 3 5 और -1 + 3 4। बस अब इनकी वैल्यूज रख देंगे। x3 पर हमारे पास 0 है, x4 पर 0 है, x5 पर 0 है, बट हाँ -1 + 3 2, इट इज 2। और x2 पर हमारे पास सिग्नल आउटपुट हमारा आ रहा है 4। बस अब इसी को ड्रॉ कर लेंगे हम। अब इसमें देखते हैं कि पहले जो सिग्नल है हम xn ओरिजिनल सिग्नल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम 2 के बाद एक और सिग्नल ड्रॉ कर लेते हैं, 3 भी कर देख लेते हैं। थोड़ा सा सिग्नल को बढ़ा देते हैं कि अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो ये हमारा आ गया 3 पर x3, देन यहाँ पे x3 + 3 दैट इज x3 पर हमारा सिग्नल आ रहा है आपका 0 1 2 3। हमने एक्स्ट्रा एक सिग्नल और ऐड कर लिया यहाँ पर, तो वो आ गया हमारा 0, क्योंकि x3 पर कोई सिग्नल ही नहीं है इसके आगे। सेम x3 + 3 x6 आगे कोई सिग्नल नहीं है तो 0। देन एक और फाइंड कर लिया सिग्नल, एक पहले वाला, दैट इज -1 मतलब x -1 -1 पर सिग्नल है 1, और इसी तरह से x -1 + 3 यानी कि x2, और x2 पर हमारे पास सिग्नल है 4। अब इसी के अकॉर्डिंग पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला पैटर्न हम ड्रॉ कर रहे हैं xn के लिए, जो कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल है। 0 1 2 3 4, इस तरह से यहां तक कर देते हैं 5n। इसी तरह यहाँ पे एक ही ले लेते हैं यहाँ -1, ठीक है। तो पहले हम जब 0 रख रहे हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है 2, तो 0 पे हमें मिल रहा है 2। 1 जब रख रहे हैं तो मिल रहा है 3, तो 1 पे मिल रहा है 3। जब 2 रख रहे हैं तो मिल रहा है 4, तो 2 पर है हमारे पास 4। और फिर जब हम 3 रख रहे हैं तो 3 पे हमें मिल रहा है 0, ठीक है। और -1 यानी कि इस साइड -1 पे हमें मिल रहा है 1। यहाँ पे हम वैल्यू देख रहे हैं इसकी n और xn की, तो -1 पे आ गया 1। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। इसमें हम ओरिजिनल सिग्नल ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें n और xn की वैल्यू देख रहे हैं। तो 0 पर हमारे पास सिग्नल है 2, 1 पर सिग्नल है 3, 2 पर सिग्नल है 4, 3 पर सिग्नल है 0, आगे कोई सिग्नल ही नहीं है। -1 पर आउटपुट मिल रहा है हमें 1। ये आ गया हमारा ओरिजिनल सिग्नल। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं मॉडिफाइड सिग्नल। तो मॉडिफाइड सिग्नल हमारा है n और xn + 3 के रिस्पेक्ट में। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। xn + 3, ये आ गया n। ये है आपका 0 1 2 3 4 5 एंड देन -1। अब इसमें देख लेते हैं। 0 पर हमें मिल रहा है 0 0, 1 पे मिल रहा है 0, ओके, 2 पे अगेन 0, 3 पे अगेन 0 एंड देन -1, क्योंकि आगे फिर है ही नहीं वैल्यूज। और फिर हम एक प्रीवियस वैल्यू देख लेते हैं यहाँ से। तो -1 पे हमें मिल रहा है 4। -1 पर है 4, तो ये हम आ गया हमारा मॉडिफाइड सिग्नल। हमने दोनों ही सिग्नल देख लिए कि ओरिजिनल सिग्नल का पैटर्न कैसा आ रहा है और मॉडिफाइड का पैटर्न कैसा आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसमें आएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन हम, ये तो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए था। एक क्वेश्चन हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए कर लेते हैं, जिसमें हम तीनों ही प्रॉपर्टी एक साथ लगाएंगे, जैसे कि टाइम शिफ्टिंग,
टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल। वैसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन है, एक्स टी और ये टी, और यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगुलर सिग्नल मिल रहा है इस तरह से -1 0 1। अब इस पर जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो देख लेते हैं। तो पहला इसमें सिग्नल हमें फाइंड करना है x3t+2, देन हमें इसमें फाइंड करना है x -2t-1, देन x2t+2, देन x2t-2। ये ऑपरेशन हमें इस पे परफॉर्म कराने हैं। वन बाय वन करके देख लेते हैं किस तरह से करना है इसको सॉल्व। ये यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। फर्स्ट है आपका x3t+2, देन x -2t-1, देन x2t+2, देन x2t-2। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म कराना है वो है हमारा x3t+2, ये वाला। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं x3t+2 के लिए। आपको ये याद रखना है, आपको पहले तो आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन भी है और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आप पैटर्न फॉलो करेंगे वो आप करेंगे, पहले आप करेंगे टाइम शिफ्टिंग को सॉल्व, देन आप करेंगे टाइम स्केलिंग को सॉल्व, देन करेंगे टाइम रिवर्सल को सॉल्व। ये पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। तो टाइम शिफ्टिंग हमें पहले करना है सिग्नल में। सिग्नल है हमारे पास xt, तो इसका जब हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे तो हमारे पास हम ले रहे हैं xt+2। इट मीन्स हम जहाँ जहाँ हमारे पास सिग्नल है वहाँ वहाँ हम सिग्नल में -2 कर देंगे। तो -1 -2 इट मीन्स ये आएगा हमारा, इट विल बी -3, हेयर इट इज़ -2 एंड इट इज़ -1। तो सिग्नल हमारा ये 1 है एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे सिग्नल इस तरह से हो जाएगा, ये आ गया 1, ठीक है। ये है xt+2 के लिए। अब हम परफॉर्म करा रहे हैं टाइम स्केलिंग, यानी कि x3t+2। तो x3 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो हमारा जो सिग्नल आएगा वो ये आएगा x3t+2। तो ये सिग्नल हो गया -1, ये कंप्रेस हो गया -1, यहाँ पे -2/3, यहाँ पे -1/3। तो ये सिग्नल आ गया इस तरह, और एम्पलीट्यूड है आपका 1। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑपरेशन। इसी तरह से सेकंड ऑपरेशन करना है, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये देखिए किस तरह से सिग्नल आपका कंप्रेस हो गया है, ये आपका टाइम कंप्रेशन है। पहले हमने क्या करा, शिफ्टिंग करा सिग्नल में, यानी कि +2 दिया हुआ है तो हमने -2 कर दिया, सिग्नल ये आ गया। देन हमने टाइम स्केल किया, यानी कि डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो सिग्नल हमारा कंप्रेस हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं कि उसमें हम क्या कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में इसे रफ कर देते हैं, पहले इसी में सेकेंड पार्ट कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है x -2t-1। यहाँ तीनों ही ऑपरेशन है, टाइम शिफ्टिंग है, टाइम स्केलिंग है और टाइम रिवर्सल है। तो हमें पैटर्न क्या फॉलो करना है, पहले टाइम शिफ्टिंग, देन टाइम स्केलिंग, देन टाइम रिवर्सल। तो हम इसमें पहले टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो टाइम शिफ्टिंग में ये एडवांस सिग्नल हो रहा है। हम इस ये सिग्नल हमारा -1 है, xt-1 है, यानी कि डिले सिग्नल है। तो डिले सिग्नल है तो मतलब +1 +1 +1 कर दिया।
तो ये सिग्नल हमारा इस तरह से ड्रॉ होगा फॉर डिले सिग्नल xt-1 t, ये हो गया हमारा 0 और ये 1 और ये 2, 0 1 2, ये आ गया 1। ठीक है, ये आपका सिग्नल डिले हो रहा है। यहाँ पहले -1 से शुरू हो रहा था, अब 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें टाइम को स्केल कराना है क्योंकि पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं पैटर्न वो कर रहे हैं शिफ्टिंग देन स्केलिंग। तो स्केलिंग कराने के लिए हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड देन 2 से डिवाइड, फिर ये आ गया हमारा लाइक दिस x 2t-1 t, ये सिग्नल आ गया हमारा 0, ये आ गया 0.5, ये आ गया 1। एम्पलीट्यूड तो सब में सेम ही है। ये आपने देखा ये सिग्नल हमारा कंप्रेस हो गया क्योंकि 2t है तो कंप्रेस हो गया। अब हमें कराना है टाइम रिवर्सल क्योंकि पैटर्न क्या है, शिफ्टिंग स्केलिंग देन रिवर्सल। शिफ्टिंग हमने कर लिया, स्केलिंग कर लिया, अब हम करेंगे टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल के लिए ये इस तरह से आ जाएगा x -2t-1 t, और ये आपका सिग्नल आ गया इस तरह से 1.50 और ये एम्पलीट्यूड आपका है 1। तो ये आपके तीनों ऑपरेशन परफॉर्म हो गए और सिग्नल का आउटपुट इस तरह से आ गया जो हमने ये पैटर्न ड्रॉ करा है। आपने देखा कि कितना इजी तरीके से सॉल्व करा है इसे। सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे बहुत ही इजी वे में। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा x 2t+2, इसको हम लिख सकते हैं x 2t+4। यहाँ तो हमें दो ही ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, कौन कौन से, एक शिफ्टिंग देन स्केलिंग। तो शिफ्टिंग कराने के लिए हम +4 लिखा हुआ है तो यहाँ -4 कर देंगे, यहाँ -4, यहाँ -4, तो ये आ गया हमारा टाइम एडवांस सिग्नल x t+4 के लिए, ये t, ये आ गया हमारा -5, -4 एंड -3, ये 0। एम्पलीट्यूड हमारा 1 ही रहा और ये सिग्नल हमारा एडवांस्ड हो गया, मतलब जो सिग्नल हमारा -1 से स्टार्ट हो रहा था वो अब -5 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें हमें टाइम स्केलिंग लगा देना है। तो टाइम स्केलिंग लगाने के लिए हम 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा हमारा इस तरह x 2t+4 t। यहाँ पे आ गया 2.5 देन 1 2 देन इट इज, ये माइनस है, -1.5, -2 और ये इधर 0 है और -2.5 और एम्पलीट्यूड हमारा सेम है 1। ये हो गया हमारा कंप्रेशन ऑफ द सिग्नल। आपने देखा किस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये भी बहुत इजी ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें क्या कहा है। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट है फोर्थ, x 2t-2, ये आ गया x, इसे हम लिख सकते हैं x 2t-4। ओके, अब इसमें यहाँ पे हमारे दो ही ऑपरेशन हो रहे हैं, एक टाइम शिफ्टिंग और एक टाइम स्केलिंग। तो टाइम शिफ्टिंग के लिए हम यहाँ पे +4 कर देंगे, +4 +4, तो सिग्नल आ जाएगा हमारा इस तरह x t-4 के लिए t, तो ये हो गया आपका 3 0 3 4 5, एम्पलीट्यूड इज 1, एम्पलीट्यूड सेम है। अब हमें कराना है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग के लिए सेम हम ले लेंगे x 2t-4 t। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 से स्केल हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 1.5
2 और ये 2.5, एम्पलीट्यूड आ गया 1। ये हो गया हमारा इस टाइम कंप्रेस। तो आपने देखा कि कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बाकी क्वेश्चन भी इजी ही हैं, बस ये पैटर्न फॉलो करना है। वो पैटर्न है टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, देन टाइम रिवर्सल। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको बस यही याद रखना है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आज जितने भी कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ यूनिट स्टेप सिग्नल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके मतलब वेव फॉर्म ड्रॉ कर कर देखेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।